सिनेमा की दुनिया का नकली थ्रिल। माधुरी के फैंस को हो गई निराशा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड डॉम पर। डॉक्टर शब्बीर बद्र का प्रसिद्ध शेर है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। करण जौहर कैंप से आई वेब सीरीज द फेम गेम इसी शोहरत के तमाशे की कहानी है। ऐसी शोहरत जो क्षणभंगुर है, उसे बनाए रखने के लिए कैसे कैसे खेल रचे जाते हैं, वहां आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ बात है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की। द फेम गेम का नाम पहले फाइंडिंग अनामिका था, लेकिन मेकर्स को लगा कि इससे दर्शकों के सामने कहानी के सिरे खुल जाते हैं। यहाँ सीरीज घोषणा के साथ ही इसीलिए चर्चा में आई थी कि इससे माधुरी दीक्षित मनोरंजन के नए प्लेटफॉर्म OTT पर पहला कदम रखने जा रही है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई द फेम गेम की सबसे बड़ी समस्या यही है कि माधुरी दीक्षित सबसे कम और कमजोर नजर आई। उनकी कहानी रूटीन ट्रैक पर है, जिसमें विविधता नहीं दिखती है। वहाँ सीरीज के केंद्र में भले ही है, लेकिन कहानी के हाई पॉइंट उनसे नहीं है। माधुरी दीक्षित यहाँ ऐसी बॉलीवुड स्टार का रोल कर रही है जो इंडस्ट्री के शिखर पर है, मगर बढ़ती उम्र के कारण उनका करियर ढलान पर है। कहानी से हटकर जरा हकीकत पर नजर डालें तो बॉलीवुड में हीरोइन के करियर में उतार की मुश्किलों का सामना तब करती है जब उम्र का पड़ाव 40 का आंकड़ा पार करके आगे बढ़ती है। लेकिन माधुरी असल जिंदगी में ही 54 की हो चुकी है, अतः वह अनामिका के रोल में अनफिट साबित होती है। शादी के बाद अमेरिका जाने और वहां से बॉलीवुड में वापसी किए भी उन्हें 1.5 दशक बीत चुका है। कमबैक के बाद में उनकी लगभग सभी फिल्में फ्लॉप रही है। वेब सीरीज में भी माधुरी अपने किरदार में नहीं जमती। उनके पति का रोल निभाने वाले संजय कपूर 56 के हैं, लेकिन उनके प्रेमी के किरदार में उतरे मानव कौल उनसे काफी छोटे यानी कि 45 साल के हैं। इस तरह से द फेम गेम की कास्टिंग में भी अच्छी खासी गड़बड़ी है। जहां तक कहानी की बात है तो वहां पहले एपिसोड के बाद एक ही जगह पर गोलमोल घूमती है। शुरुआती एपिसोड में अनामिका अचानक से गायब हो जाती है। ना घर वालों को खबर है और ना ही उसके साथ में फिल्म बना रहे निर्माता निर्देशक एक्टर को। घर के CCTV कैमरे भी ऑफ थे। मीडिया शोर मचा रहा है, अनामिका कहाँ गई, क्या अपहरण हो गया है, क्या कोई हादसा हो गया, हत्या तो नहीं हो गई। तमाम सवाल 8 एपिसोड की सीरीज को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। बात कभी फ्लैशबैक में तो कभी वर्तमान में चलती है। पुलिस मामले को सुलझाना चाहती है, हर किरदार से सवाल होते हैं मगर सुराग नहीं मिलते। इसी बीच में अनामिका के युवा बच्चों बेटे अविनाश और बेटी अम्मू की निजी जिंदगी सामने आती है। बच्चों, पति और माँ के साथ में अनामिका के रिश्तों की जटिलताएं उभरती है। संजय कपूर, मानव कौल, माधुरी दीक्षित का रिलेशनशिप त्रिकोण वेब सीरीज को रोचक बनाने की कोशिश करता है। संजय यहाँ फिल्म प्रोड्यूसर बने हैं, जिसके कि बैंक खाते खाली है, घर गिरवी है। वहाँ मानव और माधुरी को लेकर एक नई फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है। दोनों 20 साल बाद में एक साथ काम कर रहे हैं। किसी जमाने में दोनों के बीच में प्यार था, मगर फिर राहें जुदा हो गई। क्या नई फिल्म उनकी जिंदगी का नया मोड़ लाएगी? अनामिका की तलाश के साथ साथ दर्शक इन सवालों के जवाब का भी इंतजार करता रहता है। एक बिल्कुल फिल्मी ट्रैक अनामिका के अनाथ फैन का भी है, जिसके पागलपन की हदों पर हंसी आती है। जिस तरह से उसे कहानी में लेखकों ने पिरोया है, वहाँ नकली और हास्यास्पद हो जाता है। वेब सीरीज पर करण जौहर की नई कंपनी का ठप्पा लगा है और इसलिए आपको आश्चर्य नहीं होगा कि कहानी में मुख्य ट्रैक में गे और लेस्बियन किरदारों की भी कहानियां पिरोई गई है। समलैंगिक संबंध अब करण जौहर की कंपनी से आने वाले हर कंटेंट में जैसे अनिवार्य रूप से डाले जाने लगे हैं, भले ही कथानक में वहाँ जरूरी हो या ना हो। द फेम गेम बॉलीवुड की पृष्ठभूमि में ऐसी कोई नई बात नहीं बताती है जो दर्शकों को नहीं पता है। फिल्मी दुनिया में स्त्री और पुरुष के रिश्ते कैसे होते हैं, सितारों का पारिवारिक जीवन कैसा होता है, कैसे दावपेच खेले जाते हैं, दर्शकों को कैसे साधा जाता है ताकि नेपोटिज्म चलता रहे। इतना जरूर है कि पहले सीजन में कहानी एक सिरे से शुरू होकर दूसरे पर खत्म होती है, लेकिन यहाँ ऐसी सीरीज नहीं है जिसके दूसरे सीजन का दर्शक बेसब्री से इंतजार करे। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।